বাংলায় ভালো করে বলতে পারবো না, ওই জন্য হিন্দিতে বলবো, ঠিক আছে? আসামেও मामा त्रिपुराई मामा, ठीक है? बाकी आप लोग कैसा है? सब ठीक ठाक है ना? सब अच्छा है ना? तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच में विराजमान हमारे केंद्रीय सरकार की मंत्री प्रतिमा भौमिक जी, जुलाई मंडल की अध्यक्ष अजय रियान जी, हमारे विधायक अरुण चंद्र भौमिक जी, दिल्ली से आए हुए हमारा विधायक है दिल्ली विधानसभा का अजय महावर जी, और हमारे उम्मीदवार शुक्ला शरण नेवातिया जी, भाइयों बहनों, पिता और माताओं, सबसे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। इसलिए मैंने त्रिपुरा में बहुत मीटिंग किया, लेकिन आप लोग जैसा उत्साह और उमंग ये मैं पहला बार देखा हूँ कि अच्छा उत्साह है आप लोग का। मेरा तो पहले एक बात मैं आप लोग को थोड़ा सा मन का बात बोलता हूँ। बहुत सारे यहाँ में बीजेपी का उम्मीदवार है, बीजेपी का सपोर्टर है। मन में था कि एक बीजेपी का कैंडिडेट होना चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय किया कि आईपीएफटी ने पूरा 5 साल बीजेपी सरकार को बहुत अच्छा से सपोर्ट किया था, तो इसीलिए जुलाई वाली सीट आईपीएफटी लड़ेगा, लेकिन बीजेपी और आईपीएफटी एक है, हमारे बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। चुनाव का बाद मैं शुक्ला जी को ये बताया हूँ कि चुनाव जीतने के बाद अपना घर जुलाई बारी में होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, हमेशा बीजेपी का कार्यकर्ता का साथ मिल के ही जुलाई बारी का काम करना पड़ेगा। मैं ये शुक्ला जी को बताया हूँ, अजय जी भी है, शुक्ला जी भी है, सब मिल के जुलाई बारी चलाएगा। और ऊपर में प्रतिमा दीदी भी है। आप लोग कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है, हम लोग एक साथ मिल के सीपीएम को हरवाना है और अगरतला में नरेंद्र मोदी सरकार बनाना है ना? अभी आप बोलिए कौन सा सीट में वोट डालेगा? सीन क्या है? सीन क्या है? देखिए, पद्म फूल दिल में होगा, लेकिन हाथ में वोट देने का समय तत्काल को वोट देना है ना? इसलिए हम लोग बीजेपी है, हाथ तो चला जाएगा पद्म फूल, बैलेट में तो पद्म फूल होगा नहीं, तो पद्म फूल को ही टक्कल मान के हम लोग को वोट देना पड़ेगा, ठीक है ना? तो टक्कल ही पद्म फूल ही टक्कल, ये हम लोग को सोचना पड़ेगा, है ना? तो गांव का गरीब लोगों को आप लोग बोलिए कि जुलाई बारी में नरेंद्र मोदी को वोट देना है तो टक्कल में वोट देना है, ठीक है? ये बात आप लोग को घर घर लेके जाना है। हो जाएगा ना? सकेगा ना आप लोग? मानो, ठीक है ना? ठीक है। अभी आप लोग को मैं 2 साल बात बोलना चाहूंगा। देखिए, मैं जब त्रिपुरा में आया 2018 से मध्य में यहाँ ही रहता था 6-7 महीना, लेकिन इस बार में मैं चुनाव प्रचार का समय मैं जब अगरतला आया, लोगों ने बोला मुझको कि भाई साहब सीपीएम और कांग्रेस एक हो गया, अभी क्या होगा आप लोग का? मैं बोला भाई क्या होगा हमारा? बोले क्यों? बोला नहीं, दोनों पार्टी एक साथ हो गया। मैं बोला ठीक है भाई, सीपीएम का सरकार कहाँ है देश में?
असम में है, पश्चिम बंगाल में है, कर्नाटक में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है। बोले दादा कोई जगह में नहीं है, मतलब वो जीरो है। कांग्रेस का सरकार कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में कोई भी एक स्टेट में है? नहीं है। गुजरात में है? नहीं है। महाराष्ट्र में है? नहीं है। कर्नाटक में है? नहीं है। उत्तर प्रदेश में है? नहीं है। मतलब कांग्रेस भी कभी नहीं। तो सीपीएम भी एक जीरो, कांग्रेस भी जीरो। जीरो और जीरो को जोड़ करने से जीरो ही होगा ना। एक और एक जब जोड़ करेगा तो दो होगा, लेकिन 100 जीरो को भी आप इकट्ठा कीजिए और 0 ही होगा। तो सीपीएम भी जीरो, कांग्रेस भी जीरो, नरेंद्र मोदी हीरो है कि नहीं? तो इसलिए भाई साहब आपका सीपीएम कांग्रेस वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो फिर मेरा मन में याद हुआ कि सीपीएम और कांग्रेस क्यों इकट्ठा हुआ? सांप और नेउल तो एक नहीं होता है। सांप को देखने से नेउल भागता है, नेउल देखने से सांप भागता है, लेकिन ये दोनों पार्टी कैसे एक हुआ? तब मेरा दिमाग में आया कि सीपीएम 25 साल त्रिपुरा में रहता ही नहीं था। अंदर अंदर हमेशा कांग्रेस और सीपीएम का बीच में इलू था, आई लव यू था। तो इसीलिए कांग्रेस और सीपीएम ये लोग मिल के यहाँ बैठा था, इसलिए सीपीएम 25 साल रहना था। ठीक है, पहले इलू था, अभी शादी हो गया, क्या कर सकता हूँ, है ना? पहले शुभ इलू था, अभी बोलता है शादी करेगा। ठीक है, शादी भी करो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शादी भी करेगा फिर भी आपका सरकार वो नहीं बन पाएगा, वो संभव ही नहीं है। इसलिए आप भी सुंदर है और सीपीएम भी सुंदर है, 0 मिला के हमेशा 0 ही रहेगा। भाई साहब आप लोग देखिए, मेरा माँ देखिए, हमारा त्रिपुरा 2018 साल में हमने बीजेपी का सरकार बनाया। विप्लव जी हो, मानिक जी हो, प्रतिमा दीदी हो, सब लोग मिलके त्रिपुरा का कल्याण के लिए काम किया। आज आप लोग देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने त्रिपुरा का हर व्यक्ति के लिए, जब कोविड का समय आया, आप लोग के लिए बिना पैसा में चावल का व्यवस्था किया। आज भी हमारा घर में अभी जाके जो हम भात खाएगा, वो भात का चावल कौन भेजा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही भेजा। लेकिन हमने सीपीएम को भी भेजा। आज जो सीपीएम सुबह सुबह लाल सलाम करता है ना, जो ताकत मिलता है वो नरेंद्र मोदी के साल से ही मिलता है कि नहीं? हम सबका घर में फ्री राइस आते हैं कि नहीं आते हैं? आज भारत वर्ष में 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिना पैसा में चावल देता है। कोविड के लिए देता था, अभी हर महीना चावल नरेंद्र मोदी जी हम लोग को दे रहा है। आज गरीब माँ के लिए, गरीब फैमिली के लिए, ये जो 5 फैमिली मेंबर होगा तो 25 केजी चावल, 7 फैमिली मेंबर होगा तो 35 केजी चावल जो बिना पैसा में आ रहा है, इसमें गरीब लोगों का बहुत बड़ा हेल्प हो रहा है। आज गरीब लोग खुश है और पूरा देश का आज गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ में। आप लोग देखिए, त्रिपुरा में 25 साल सीपीएम का सरकार रहा और बीजेपी 5 साल का, बीजेपी 5 साल का बच्चा है और 25 साल
त्रिपुरा का सीपीएम चलाते था, लेकिन 25 साल में सामाजिक भत्ता खाली 700 रुपया था। आज हमारा त्रिपुरा में 5 साल वाला बीजेपी सरकार ने सामाजिक भत्ता 2000 रुपया कर दिया। 25 साल में 700 रुपया और खाली 5 साल में 2000 रुपया। स्कूल में तो डबल प्रमोशन होता है, 700 से 900 हो जाता था, लेकिन हमारा बीजेपी सरकार ने ट्रिपल प्रमोशन दे दिया पब्लिक को। 700 रुपया से सीधा 2100 रुपया। आज आप लोग देखिए, पूरा हमारे त्रिपुरा में 3,18,000 फैमिली 2000 रुपया करके सामाजिक भत्ता मिल रहा है। अभी हमने ये निर्णय किया हो, इस बार बीजेपी सरकार होने का बाद जो लोगों को सामाजिक भत्ता नहीं मिल रहा है, सारे लोगों को 2,000 रुपया हम लोग सामाजिक भत्ता देंगे। आज हमारा ये जो जुलाई बारी है, जुलाई बारी में 60,000 लोग सामाजिक भत्ता मिलता है, लेकिन हमारा ये वादा होगा कि ये जुलाई बारी में और 5,000 लोगों को हम लोग सामाजिक भत्ता देने का काम करेगा। 12,000 फैमिली को सामाजिक भत्ता मिलेगा। भाई और बहनों, प्रतिमा दीदी आप लोग को बोल रहा था कि हमारे जुलाई बारी में सबसे लोग खेती का काम करता है, कृषि का काम करता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहा है, आपका बैंक अकाउंट में साल में 3 बार 2,000 रुपया करके डाल रहा है। जुलाई बारी में हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6,500 परिवार को साल में 3 बार 2,000 रुपया देने का काम कर रहा है। भाई और बहनों, हमारा सबसे बड़ा बात क्या है, चावल भी मिल गया, सामाजिक भत्ता मिल गया, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी को देखिए, हमारा घर में अगर कोई बीमार होगा, चिकित्सा का पैसा कहां से आएगा? कैंसर हुआ 2-3 लाख रुपया चाहिए, किडनी ट्रांसप्लांट करना है 3 लाख रुपया चाहिए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें आयुष्मान भारत का कार्ड दिया है। अगरतला हो, गुवाहाटी हो, दिल्ली हो, मद्रास हो, हर फैमिली को साल में 5+ लाख रुपया का ट्रीटमेंट बिना पैसा में आज हो रहा है। हमारा जुलाई बारी में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड 60,000 फैमिली का है। 60,000 फैमिली का पास आयुष्मान भारत का कार्ड है। पूरा त्रिपुरा में लास्ट ईयर 106 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हॉस्पिटल में बिल भरा है। इसलिए त्रिपुरा का गरीब लोग बिना पैसा में जाके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया था। भाई और बहनों, हमारे चिकित्सा हो, खाने का अनाज हो, हमारे सामाजिक भत्ता हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और त्रिपुरा का बीजेपी सरकार हम लोग को दे रहा है। अभी मैं हेलीपैड से यहाँ आ रहा था, शुक्ला जी मुझको बोल रहा था कि जुलाई बारी में सीपीएम का शासन रहा, लेकिन जुलाई बारी में पढ़ने के लिए एक कॉलेज भी आज तक नहीं हुआ है। यहाँ में एक कॉलेज भी नहीं है। जुलाई बारी में कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। आज आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नल से आपको जल दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी त्रिपुरा का हर गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सारे फैमिली का घर में गैस पहुंचाया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारा घर में शौचालय भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे हर फैमिली का धान खरीदने के लिए 2040 रुपया देने का व्यवस्था किया है। इसलिए भाइयों और बहनों, हम सबको ये देखना है कि त्रिपुरा में दोबारा बीजेपी का सरकार ही बनना चाहिए और कोई दूसरा सरकार बनना नहीं चाहिए। होगा ना? होगा कि नहीं? बीजेपी का सरकार बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आप लोग सब लोग मिलके, ये हमारा पास 7 दिन बाकी है। बीजेपी और आईपीएफटी का कार्यकर्ता घर घर जाएगा, घर घर लोगों को बोलेगा कि सीपीएम का संतरास का शासन त्रिपुरा में नहीं आना है, खाली नरेंद्र मोदी जी का सरकार ही त्रिपुरा में बनना है। तो इसलिए भाइयों और बहनों, सब लोग आज से आप लोग हर घर जाइए, हर घर में बोलिए कि तत्काल का सीन में वोट देना है, शुक्ला नवातिया को एमएलए बनाना है, नरेंद्र मोदी जी का सरकार त्रिपुरा में दोबारा बनना है। होगा ना? पूरा 100% जीतेगा, तत्काल में वोट मारेगा 100%। तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मानिक साहब, मानिक साहब, विप्लव देव, विप्लव देव, प्रतिभा भोमे, प्रतिभा भोमे, शुक्ला नवातिया, शुक्ला नवातिया, बीजेपी, बीजेपी, आईपीएफटी, आईपीएफटी। बहुत बहुत धन्यवाद।